दोस्तों, आज मैं आपको सोनी की जो बताली W700B मॉडल है उसकी इन्वर्टर सेक्शन में जो सप्लाइयाँ बनी होती हैं और उसके स्टैंड बाई की सप्लाई, अगर उसका एक्चुअली कई बार क्या होता है मदरबोर्ड आपका आगे से ख़राब हो जाता है, तो उसका स्टैंड बाई की सप्लाई में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी 12 वोल्ट सप्लाई कैसे बनाएगी, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि हमें कहीं इसके बारे में नेट में कभी सर्किट नहीं दिया होता, फेस करना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली मैं अभी आपको थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। क्योंकि ये पहले तो इन्होंने ये हमारा देखो, पहले तो इन्होंने बेसिक जो इन्वर्टर सेक्शन अलग से बना हुआ है बैक लाइट के लिए। दूसरा इधर एक बक इन्वर्टर सेक्शन बना हुआ है। एक्चुअली वो हमारा बेसिकली 6 पिन वाला जो रेगुलेटर आईसी है वो उड़ गया हुआ है। इसकी जगह हमने 3.3 वोल्टेज यहाँ से बनते हैं। बेसिकली ये स्टैंड बाई के लिए वोल्टेज हैं। बेसिकली ये पहले आपके डायरेक्ट बनेंगे ही, पहले ये स्टैंड बाई जो आगे मदरबोर्ड को जाते हैं। तो ये स्टैंड बाई के वोल्टेज हमने कैसे बनाए हैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ एक बक इन्वर्टर लगा कर 19 वोल्ट से हमने पहले 12 वोल्ट बनाए, 12 से 5-10 भी बना लो। पर आगे हमने ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया, 3.3 वोल्टेज बना के इसको दे दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारे 3.3 वोल्ट आगे बन गए हुए हैं। पहले जो थ्योरी होती है हमारी स्टैंड बाई की, वो 3.3 वोल्टेज बनने की होती है। कई बार क्या होता है, ये हमारा रेगुलेटर आईसी का जो 6 पिन आईसी है वो ख़राब हो जाता है, तो हमारे 3.3 वोल्टेज बनने बंद हो जाते हैं। तो क्योंकि आगे कई बार क्या था, मदरबोर्ड के आगे भी शॉर्टेज होने के कारण ये हमारा आईसी उड़ जाता है। पहले जो स्टेप है हमारा, आगे जैक आपने ओपन करना है ना मदरबोर्ड से, पहले हमने ये जो मेन सप्लाई है हमने इसको ओके करना है। तो इसमें ओके करने का पहले आपको मैं डिटेल से पहले विधि बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बैक इन्वर्टर ला के चिप डिवाइडर सर्किट लगवाया, तो हमने 3.3 वोल्ट हमने यहाँ बना दिए हुए हैं। तो 3.3 वोल्टेज के बाद हमने ये चेक करना कि हमारी ये सप्लाई ओके है कि नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी 6 नंबर पे एक्चुअली बेसिकली आते हैं 3.3 वोल्ट। और 3.3 वोल्ट से हमने अगर नीचे से 1 2 3 4 5 7 6 नंबर से 3.3 वोल्टेज 8 नंबर पिन पे देने हैं। जैसे ही आप 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्टेज दोगे, तो आपकी यहाँ अपने 10 और 11 नंबर पे 12 वोल्ट बन जाएंगे। क्योंकि 19 वोल्ट तो सप्लाई इसकी वैसे ही डायरेक्ट जाती है, क्योंकि ये 19 वोल्ट्स क्योंकि यहाँ 19 वोल्ट का अडोप्टर लगा हुआ है। ये 19 वोल्ट यहाँ से रेगुलेटर के 19 वोल्ट डायरेक्ट एक्चुअली मदरबोर्ड को चले जाते हैं। मदरबोर्ड से ये पहले ये हमारी इसमें सप्लाई बनेगी 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई की, ये 6 नंबर पिन पे जाएगी। और 6 नंबर पिन से डायरेक्ट अगर आप तो यहाँ सप्लाई चेक करते हो 8 नंबर पे जंप 3.3 वोल्ट जो 8 नंबर पिन पे देते हो, आगे जैक उतार देना। तो आपके डायरेक्ट यहाँ 12 वोल्ट 10-11 नंबर पिन पे बन जाएंगे। अगर ये जो 12 वोल्ट हैं ये बनने की एक विधि होती है। क्योंकि अगर या 3.3 वोल्ट अगर 8 नंबर पिन पे नहीं देते आप, तो ये आगे से मदरबोर्ड से स्विचिंग हो के 3.3 वोल्ट की एक पल्स आती है, वोल्टेज आते हैं, और ये मॉसफेट को ऑन करते हैं, तभी हमारे 12 वोल्ट एक्चुअली बेसिकली बनते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा उल्ट सा है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके वोल्टेज चार्ट भी दिखा देता हूँ है क्या है। ये देखो, ये नीचे से हम बेसिकली हम नीचे से स्टार्ट होते हैं। तो नीचे से स्टार्ट होना है तो पहले आपका 1 नंबर पिन खाली है, 2 नंबर पे 2.88 वोल्ट हैं, 3 नंबर पे 0.90 वोल्ट हैं, और 4 नंबर पे 1.29 वोल्ट हैं, 5 नंबर खाली है, और 6 पे हमारी स्टैंड बाई की सप्लाई आती है। 6 पे हमारी डायरेक्ट स्टैंड बाई की सप्लाई आती है, जो 3.3 से ये 3.3 हमारे कहने का मतलब है बक इन्वर्टर से बनती है, बक इन्वर्टर से बनती है। तो उस 7 नंबर पे हमारी खाली 2.72 वोल्टेज है, और 8 नंबर पे 0.11 वोल्टेज है, और 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर ये 9 नंबर खाली है, और 10-11 पे ये वोल्टेज तब बनेंगे जब आप 3.3 वोल्टेज का एक जंपर 8 नंबर पिन पे लगाते हो। इस 8 नंबर पिन पे एक्चुअली जब ये जंपर लगाओगे
तो आपकी बेसिकली ये 10 और 11 नंबर पे 12 वोल्ट सप्लाई बनेगी और 12 नंबर पे हमारे 19 वोल्ट हैं, 13 नंबर हमारा खाली है और 14-15 पॉइंट पे हमारे 19.68 वोल्ट हैं। तो कहने का मतलब है ये इसकी थ्योरी है, क्योंकि अगर ये देखो ये इस मॉसफेट पे हमारे बनेंगे 82 वोल्टेज और इस मॉसफेट पे बनेंगे 90 वोल्टेज। अगर आप सप्लाई ऐसे चेक करते हो 6 पिन वाले जो 3.3 वोल्टेज 8 नंबर पिन पे देते हो, तो हमारे बदर बोर्ड की ये मैं भी आपको मैंने बताया कि ये सप्लाई ऐसे चेक करनी है। आप पहले तो ये बोर्ड हमारा ओके हो गया, मैं श्योर हो गया कि हमारा ये बोर्ड के वोल्टेज सही हैं, तो आगे मदर बोर्ड की तरफ तभी तुरना है, आगे पहुंचना है। क्योंकि हमारा ये पहले हमारे मदर बोर्ड को चेक करना होता है कि ये छोटा जो सप्लाई इन्वर्टर बोर्ड है, अगर ये सही होगा तो हमारा आगे थोड़ी जो ट्रेस करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। अभी मैंने आपको पहले इस छोटे से जो इन्वर्टर बोर्ड और 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट और 19 वोल्ट जो जैक पे जाते हैं उसकी पहले मैं आपको यह थ्योरी समझाई है। तो आगे इसमें क्या दूसरी थ्योरी इसकी है जो आगे मैं एक्चुअली बेसिकली नेक्स्ट पार्ट में अपने सेकंड वाले पार्ट में दूंगा, तो आप उसमें अच्छी तरह देख सकते हो कि कैसे इसके मतलब ऑपरेट होता है ये मदरबोर्ड हमारा। क्योंकि मैं आपको वैसे मेन जो थ्योरी आपको बता दी हुई है, ये इसके वोल्टेज हैं अपने जब हम 3.3 वोल्टेज जब 8 नंबर पिन पे दे देते हैं तो तब हमारे ये जैक पे नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं, ये वोल्टेज बनते हैं 2.88, 0.90, 1.28, 5 नंबर खाली है, तीन नंबर पे 3.3 वोल्ट और 7 नंबर पे 7.2 वोल्ट और 8 नंबर पे हमारे स्विचिंग वोल्ट आते हैं जो मदरबोर्ड से या इससे डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करके चलाते हैं। तो हमारे इस नंबर पे 11 और 12 पे 12 वोल्ट बन जाते हैं। 12 नंबर हमारा 19 वोल्ट है, 13 नंबर खाली है, 14 और 15 पे 19 वोल्ट है। ये पिन हमने नीचे से स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक यू दोस्तों।